मैं ये जानता हूँ और ऐलान करता हूँ कि तुम हिंदुस्तान के बादशाह नहीं बन सकते, लेकिन तुम्हारे बिना भी हिंदुस्तान का बादशाह नहीं बन सकता। ये बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम यहाँ से जाएंगे, जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे। हमें अपने जीवन की परवाह नहीं है। हमारी पीठ पर कितनी लाठियाँ पड़ेंगी उसकी परवाह नहीं है। हमारी छाती पर कितनी गोलियां पड़ेंगी उसकी परवाह नहीं है। हमें परवाह है तो इस देश के आने वाले बच्चों की, इस देश के आने वाले भविष्य की, कि ये देश कहाँ किस गर्त में जा रहा है। FIR से नहीं डरते? हम मौत से नहीं डरते, तो FIR है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज इंडेक्स को। इस वक्त हम मौजूद हैं अंबा के रूंदपुरा गांव में। यहां पर आया समाज पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया है और साथ ही साथ मान्यवर साहब कांसीराम जी की जो जयंती है उसको भी यहां पर सेलिब्रेट किया गया है। तो हमारे साथ भीम आर्मी और आया समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो कार्यक्रम हुआ है इसका क्या उद्देश्य है और इस कार्यक्रम से समाज को क्या संदेश जाएगा। तो आइए हम बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए, नाम क्या है? मैं अजय सैनी, पोरसा ढका से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता। जैसा कि हमारे भैया कहते हैं कि भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी कोई संगठन मात्र नहीं, वो एक विचार है, वो एक विचारधारा है। हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिए तो हम क्या चीज़ हैं फिर। मैंने शपथ ली है कि समाज के लिए एक नहीं 1000 बार भी अगर मरना पड़े तो मैं तैयार हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं ने शपथ ली है कि हम इस देश को एक बेहतर भविष्य देंगे। आज आप देख सकते हो देश के प्रत्येक कोने में, हर एक बिंदु तक भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी, अन्य अत्याचार, छुआछूत, कितने मुद्दे हैं जो हमारे देश पर हावी हैं। आज हम किसी भी चोर चक्के, हत्यारे, बलात्कारी को पकड़वा दें, लेकिन जो वहाँ प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा है वो सबसे बड़ा खतरा है। एक प्रधानमंत्री के पास इतनी शक्ति होती है कि वो एक देश को बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो एक चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन उनका समय ज़्यादा नहीं है। उनका समय कम होगा जब हम आएंगे। हम आजाद समाज पार्टी के लोग इस भारत देश को एक बेहतर भविष्य देंगे। हम केवल सामाजिक स्तर से कार्य नहीं कर रहे, हमारा उद्देश्य देश के लेवल तक है। हम आपके पास में आया समाज पार्टी या भीम आर्मी क्या पद है? अभी मैंने पिछले कई सालों से बिना पद के कार्य किया है, लेकिन आज मुझे पद मिलने वाला है तो मैं बाकी सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। अच्छा, ऐसा क्या लगा कि आपको आया समाज पार्टी या भीम आर्मी में ही कार्य करना चाहिए, और क्योंकि और भी सामाजिक संगठन चल रहे हैं उनमें क्यों नहीं गए आप? मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या नहीं लगा। बाबा साहब के विचार हमारे मन में है, हमारे जीवन में है और हमारे सामाजिक बिंदुओं में। हम बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम यहाँ से जाएंगे, जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे, लेकिन आज हम मर भी गए तो भी हमारी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी जिंदा रहेगी। हमारे विचार जिंदा रहेंगे, हमारे लोग आएंगे, हमसे प्रेरणा लेंगे कि किस प्रकार हमने अपनी जान दी इस देश के लिए, इस समाज के लिए। इस देश से महंगाई, गरीबी, इन सारे मुद्दों को हमें उखाड़ फेंकना है, और ये हम कार्य तभी कर सकते हैं जब हम साथ मिलकर कार्य करें। हमारे देश के लोगों से मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अपने घरों से निकलो, अपनी अंगुलियों को बंद करो। मैं ये जानता हूँ और ऐलान करता हूँ कि तुम हिंदुस्तान के बादशाह नहीं बन सकते, लेकिन तुम्हारे बिना भी हिंदुस्तान का बादशाह नहीं बन सकता। ये फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें ये ताज किसे पहनाना चाहते हो। किसी मान्यवर साहब कांसीराम के जीवन संघर्ष से आपको क्या कुछ सीखने को मिलता है? मैं मान्यवर कांसीराम साहब के जीवन से यही सीखने को मिलता हूँ कि संघर्ष कितना भी हो, चुनौतियाँ कितने भी हों, लेकिन इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। क्या हुआ जो मैदान हारे? अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। मैं तो यही मानता हूँ कि हमारे महापुरुष वो थे जिन्होंने चुनौतियों को खेल बना दिया। उन्होंने चुनौतियों को दीवार नहीं समझा, उन्होंने चुनौतियों को अभ्यास समझा अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और यही कार्य हम कर रहे हैं। हमें अपने जीवन की परवाह नहीं है। हमारी पीठ पर कितनी लाठियाँ पड़ेंगी उसकी परवाह नहीं है। हमारी छाती पर कितनी गोलियां पड़ेंगी उसकी परवाह नहीं है। हमें परवाह है तो इस देश के आने वाले बच्चों की, इस देश के आने वाले भविष्य की, कि ये देश कहाँ किस गर्त में जा रहा है। एक समय पे हमारा देश सोने की चिड़िया था, लेकिन आज आप स्थिति देख सकते हो। आज आप स्थिति देख सकते हो, हमारे देश में विकास के नाम पर सिर्फ हमारी जनसंख्या बढ़ी है, ना कि विकास। आज आप देख सकते हो हमारे शहरों, हमारी गलियों की क्या स्थितियाँ हैं। क्या आज हमारे देश में 150 करोड़ लोग रहते हैं, 4.3 ट्रिलियन की GDP है हमारे देश की, लेकिन आज आप स्थितियां देख सकते हैं। हमारे पास 80 सड़कें नहीं है,
खाने को खाना, पहनने को कपड़े और रहने को घर एक नहीं बात बताइए, आप जिस संगठन में जुड़े हैं, सदस्यता भी ले लिया आपने और पहले भी काम मतलब कर चुके हैं, आप काफ़ी समय से कर रहे हैं, तो आपको कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे मुकदमे वगैरह हो गए? क्योंकि ज़्यादातर देखा जाए तो लोग आरोप भी लगाते हैं कि ये संगठन जो है मुकदमे लगाने का काम करवाता है। चुनौतियाँ तो हर एक राजनेता के जीवन में आती हैं, और चुनौतियाँ तो गहना होती हैं राजनेता का। और जिस राजनेता पर एफआईआर नहीं हुई वो तो राजनेता हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने कोई संघर्ष नहीं किया। उसने विपक्ष की तरह खड़ा नहीं हुआ वो सत्ता के सामने, मतलब वो झुक गया। एफआईआर उस पर ही होगी, सत्ता या प्रशासन के लोग एफआईआर उस पर ही करेंगे जो उसके लिए खतरा साबित होगा, जो उसके विचारों के अनुसार नहीं चलेगा। और हम एफआईआर से नहीं डरते? हम मौत से नहीं डरते, तो एफआईआर है। मैंने अपना परिवार छोड़ा है, सामाजिक, मैं बात न्यूज़ चैनल के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपना परिवार छोड़ा है। मैं ढूंढता हूँ उन बिंदुओं को, किस तरह से हम अपनी आज़ाद समाज पार्टी को एक बेहतर बिंदु दे सके, बेहतर स्तर तक ले जा सके। हम अपने समाज को क्या दे सकते हैं? जीवन एक बार मिला है, और अगर अध्यात्म या फिलॉसफी के स्तर से देखें तो जीवन का कोई पर्पस नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को मायने दे सकती हैं, और मेरे जीवन को मायने देता है मेरा देश, मेरी आज़ाद समाज पार्टी, मेरी भीम आर्मी और मेरे भीम आर्मी के कार्यकर्ता। अच्छा, आज का जो कार्यक्रम हुआ है, इससे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे मान्यवर काशीराम ने जो संघर्ष किया, उस समय पर जो संघर्ष किया, लेकिन आज वो संघर्ष नहीं है। मेरे पिताजी साइकिल से चलते थे, मेरे दादाजी पैदल चलते थे, लेकिन मैं मोटरसाइकिल से चल रहा हूँ। तो आज मुझ पर उतना संघर्ष नहीं है जितने मेरे दादाजी ने संघर्ष किया था। आज माननीय काशीराम बाबा साहब अम्बेडकर ने जितना संघर्ष किया उतना हम नहीं कर रहे हैं। अगर उनके जैसा संघर्ष करते तो आज हमारा देश पुणे सोने की चिड़िया होता। हमारा देश विदेशों में अपनी एक विशेष पहचान दर्ज कराता। क्या नहीं है हमारे पास? भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, उसके पास नदियां हैं, उसके पास रिसोर्सेस, उसके पास सारी चीजें हैं, फिर भी हमारे लोग गरीब हैं। हमारे लोगों के पास रहने को घर है, पहने को कपड़े नहीं है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले अपना परिचय और नाम बताइए। वाह, मैं सोमेश आजाद सखवार, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा क्रमांक 8 से। आज जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें आपको मुख्य अतिथि के रूप में जो बुलाया गया है, तो क्या कुछ इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताइए, क्या कुछ संदेश समाज को दिया है आपने? देखो, जो आज मान्यवर साहब कांशीराम की जयंती है, साथ ही साथ हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है। जो साहब कांशीराम जी की जयंती 15 मार्च 1934 को उनका जन्म हुआ था, और आज के दिन ही हमारी पार्टी का जन्म हुआ था 15 मार्च 2020 में नोएडा में। तो हमें इससे ये संदेश देना चाहिए, और ये संदेश जाता है जब तक जो यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, क्षेत्र की जनता है, उनको अभी तक पता नहीं है कि हम जिस कुर्सी पर बैठे हैं और जिसके लिए हम राजनीति में हमें जगह मिल रही है, सांसद विधायक एमएलए बन जाते हैं, वो एक साहब कांशीराम जी की देन है। और मान्यवर डॉक्टर बाबा साहब जी का जो संघर्ष है, वो भी एक हमारे साहब कांशीराम जी की देन ही है। उनके संघर्ष की वजह से ही आज हम लोग यहाँ पर हैं और राजनीति सीखे हुए हैं। तो राजनीति के बादशाह। अच्छा, मान्यवर साहब कांशीराम और बाबा साहब की विचारधारा को किस तरीक़ा से समाज के लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग? हम लोग बताने का प्रयास ये कर रहे हैं कि जैसे मान्यवर साहब कांशीराम ने जो संघर्ष किया था अपने जीवन में, वो घर घर तक ले जा रहे हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की विचारधारा को घर तक ले जा रहे हैं, बता रहे हैं कि आपका आने वाला भविष्य जो गरीबों का और पिछड़ों का और जो हमारे बहुजन समाज का, वो आज़ाद समाज पार्टी ही दे सकती है। आप कहीं भी देख लो, पूरी प्राइवेट संस्थाएं कर दी, और अभी किसी और का एक ही धर्म पर राजनीति हो रही है, ना ही तो कोई दूसरे धर्म पर कोई जयंतियाँ भी नहीं मनाता है, पार्टियां नहीं मनाती हैं जो लोग सत्ता में हैं वो। तो हमारी पार्टी हर वर्ग के बहुजन या महापुरुष, हर वर्ग के पुरुष महापुरुष की जयंती मनाएगी, और उनके संघर्षों को ही लेकर हम लोग समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक बार यही सवाल लास्ट। समाज को मेरा यही संदेश है कि आज़ाद समाज पार्टी में जुड़िए। जो आज आज़ाद समाज पार्टी का जन्मदिन था, और साहब कांशीराम जी की विचारधारा को पढ़िए। जैसे साहब कांशीराम जी ने चमचा युग लिखा है,
और बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं। बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा है। अपने बच्चों को यहाँ से एक शिक्षा जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, जो महापुरुषों को जानेगी और वही पहचानेगी, क्योंकि जो लोग जानते हैं, जान चुके हैं साहब कान्शी राम के संघर्ष को, वो लोग आते ही नहीं हैं, क्योंकि वो लोग नालायक बन चुके हैं। साहब कान्शी राम कहा करते थे कि मैं अपने नालायक समाज को लायक बनाने के लिए लगाऊं। तो हम लोग भी साहब कान्शी राम के पद चिन्हों पर चलकर लायक, जो नालायक समाज बन चुका है उसको लायक बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये सबसे पहले अपना नाम और परिचय बताइए। न्यूज़ चैनल वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अरविंद सोलंकी है, दिमनी विधानसभा क्षेत्र से आता हूं और मुरैना जिले का रहने वाला। अच्छा, आज का जो कार्यक्रम हुआ इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? हमारा कार्यक्रम रहा है, जैसे बाबा साहब की रैली भव्य सवार निकाली जाती है, ऐसे ही समाज को धीरे धीरे जागरूक करके, जैसे मानवर साहब कान्शी राम को तो प्रत्येक बच्चा जानता है, पर हमारा ये उद्देश्य चल रहा है कि मानवर साहब कान्शी राम जी की जैसे बाबा साहब की रैली निकाली जाती है, उसी क्रिया को लेकर हम उसको रैली के समारोह में लगे हैं। जैसे अगले चांस में आएगा, अगली साल तो हमारा कुछ और प्रयास होगा, उसके बाद में और प्रयास होगा। जैसे ही हम सही शक्ति हो जाएगी, उसी क्रम के आगे बढ़ता जाएगा हमारा। और आज हमारे आज़ाद समाज पार्टी की स्थापना दिवस थे, इसलिए और माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी भी का कहना है कि हमें अपने युवाओं को सदस्यता ग्रहण दिलानी है, और सदस्य अभियान का भी प्रारूपी एक रूप में रखा जाएगा और उसकी रूपरेखा भी बनाई जाएगी। जैसे विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष उसके भी पंचायत अध्यक्ष आएंगे तो उसको पंचायत अध्यक्ष बनेंगे। जैसे ही क्रम बाई क्रम बढ़ते जाएंगे और आज़ाद समाज पार्टी को हम मजबूती से और अपना तन मन धन से सहयोग करेंगे, जैसे बनेगा तैसे। अच्छा, मान्यवर साहब कान्शी राम और बाबा साहब का जो मिशन था, जो उन्होंने संघर्ष किया था, उनके जीवन संघर्ष से क्या कुछ सीखने को मिलता है आपको? कान्शी राम साहब ने हमारे लिए अपना घर परिवार त्याग कर एक संत महात्माओं के तरह उसने अपना घर त्याग कर और अपने समाज में पूरा जीवन समापन कर दिया। उनको हम इतना हमें ज्ञान नहीं है जितना कि कान्शी राम साहब कर गए, उनके लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। कान्शी राम साहब ने इतना समाज को जागरूक कर गए कि घर घर में नेता पैदा कर गए भारत देश के अंदर। वो हमारी समाज को इतनी मजबूताई कर गए कि जो समाज सोच भी नहीं सकता है। अच्छा, संदेश के तौर पर समाज को क्या कहना चाहेंगे आप? संदेश के तौर पर मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने युवा हमारी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से जुड़े और जुड़ेंगे तो हमें ताकत मिलेगी तो हमें समाज को बलवान बनाएंगे और समाज भी बलवान बन जाएगा। चलिए, तो ये थे आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी बात रखी। फिलहाल इस विषय को लेकर अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।